अपरिमेय और परिमेय के बारे में मैथमेटिक्स है। ये आपको बहुत हाई लेवल तक जो है काम करेगा, जनरल कंपटीशन में काम करेगा, आपको 9th क्लास में काम करेगा, 10th क्लास में 8th क्लास में काम करेगा। यानी कि बेसिक चीज़ जो आपको जॉब के लिए बहुत परफेक्ट होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हम वीडियो बना रहे हैं। 5000 व्यू अभी मेरे पास है, ये मात्र 1 महीना हुआ है, 5000 व्यू पहुंच गया है। वीडियो बनाने में हम पीछा नहीं हटेंगे, क्योंकि आप लोगों की कृपा से ही हम वीडियो बना रहे हैं और विद्यार्थियों को भी पढ़ाते हैं। बच्चे भी मेरे पास मेरा स्थिति जानने के लिए मुझे एक कम्युनिटी टैग मिल चुका है। आप उसमें देख लीजिए कि मेरे पिताजी का एक टांग कटा हुआ है, इसी हाल में कटा है, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं। बस जनता का सपोर्ट चाहिए और हम आपसे क्या मांगें। जो मेरा है हम आपको दे रहे हैं, जो आपका है प्लीज़ और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और एक पढ़े लिखे इंसान को योग्य बनाने का कोशिश कीजिए। जय भारत माता। परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, हम इसके बारे में जो है आज जानकारी लेंगे। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में हो, P एवं Q पूर्णांक हो, Q = नॉट 0 हो और P एवं Q में एक के अतिरिक्त दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणन परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या P एवं Q के रूप में ना हो, P एवं Q पूर्णांक हो, Q = नॉट 0। देखिए और समझिए। सबसे पहले ये देखते हैं कि परिमेय संख्या कौन संख्या है। परिमेय जो एक वास्तविक संख्या है और अपरिमेय भी एक वास्तविक संख्या है। परिमेय भी एक वास्तविक संख्या है और अपरिमेय भी एक वास्तविक संख्या है। परिमेय संख्या का बात करते हैं, क्या होता है। परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है। P एवं पूर्णांक होता है, Q = नॉट 0 होता है और P एवं Q में एक के अतिरिक्त दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड। परिमेय संख्या क्या है, जैसे 4, 6, 8, 10, 15, 20, 50, 100, ये सब परिमेय संख्या है। 0 से लेके जहां तक आप बोल सकते हैं परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या पूर्णांक है। पूर्णांक जो होता है वो परिमेय संख्या है। पूर्ण संख्या जो होता है वो परिमेय संख्या है। प्राकृतिक संख्या जो होती है वो परिमेय संख्या है। हम ये बारी बारी से सब चैप्टर को पढ़ाएंगे और अध्ययन करवाएंगे, लेकिन भैया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर संख्या है और 6 परिमेय संख्या है, 7 परिमेय संख्या, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, 25 जितना तक ऐसा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है, ये जो होता है पूरा अंक नहीं होता। जैसे √2 ये अपरिमेय संख्या है। √4 परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट के अंदर में ये 4 जो है इसका वर्गमूल निकलेगा। धनात्मक संख्या है ये, इसका वर्गमूल निकलेगा 2, इसीलिए ये जो है परिमेय संख्या होगा। प्रत्येक पूर्णांक संख्या जो होती है वह परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या होती है परिमेय संख्या। दूसरा आदिया बता रहे हैं, जैसे 2 और √3। देखिए यहाँ परिमेय संख्या है, यहाँ अपरिमेय संख्या है। इसको अगर हम ऐड किए हैं, जोड़े हैं, तो ये
अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ जो होता है वो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का जोड़ हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ देखिए, यहाँ परिमेय संख्या है, यहाँ अपरिमेय संख्या है, ये 5 है। तो एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का घटा जो होता है वो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का जोड़ जो होता है वो हमेशा परिमेय संख्या होती है। दूसरा देखिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या का गुना जो होता है वो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या नहीं होता है। लेकिन एक परिमेय संख्या और दूसरा परिमेय संख्या का गुना जो होता है वो हमेशा परिमेय संख्या होता है। ठीक है, यहाँ तो आप समझ गए होंगे कि जब गुना में रहेगा तो परिमेय परिमेय का जोड़, परिमेय परिमेय का गुना परिमेय होगा, परिमेय और परिमेय का गुना अपरिमेय होगा, परिमेय और अपरिमेय का जोड़ अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय का घटा अपरिमेय। ये हमेशा ऐसे होते रहता है। आपको बोले प्राकृतिक संख्या, यानी कि गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से लेके अब जहाँ तक कर सकते हैं पूर्ण संख्या होता है, क्योंकि पूर्ण मतलब होता है पूरा पूर्णांक, वो पूर्ण संख्या है। क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, आपको पता ही होगा, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। देखिए, दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या होगा और दो अपरिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होगा। अब थोड़ा उससे दो अपरिमेय संख्या के बीच में कैसे अनंत होगा परिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए यहाँ पे √2 है और यहाँ पर √3 है, इसका वैल्यू निकाल लेंगे 1 इतना निकालिए, 1 इतना निकालिए। ये दोनों के बीच में आप काउंटिंग करते जाइए कितना संख्या आएगा। यहाँ पे कितना है, 14 है, 15 होगा, 16 होगा, 17 होगा, 18 होगा, 19 होगा, यहाँ तक 32 तक, लेकिन जाता ही रहेगा, अब बढ़ता ही रहेगा, इसीलिए अनंत परिमेय संख्या होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा भैया हमें बढ़ाने में। और कम्युनिटी में मेरा देख लीजिएगा, मेरे पिताजी का टांग कटा हुआ है। मेरा ऑडियंस जो है एक इंसान है, उसके पास इंसानियत नाम की चीज़ है। थैंक यू।